नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। सीएम योगी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, मन प्रफुल्लित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन का ये सुरक्षा कवच सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। आप सब लोग भी अपने क्रम आने पर अवश्य यानी कि अपना नंबर आने पर अवश्य लगवाएं। टीका जीत का, तभी कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त से खुल सकते हैं स्कूल। टीम 9 की बैठक में यह फैसला हो सकता है। लोक भवन में सीएम के साथ बैठक चल रही है। टीम 9 की बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बैठक में शामिल हैं, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये फैसला, क्योंकि आपने देखा उत्तराखंड में आज स्कूल खुले हैं और कोशिशें ये हो रही हैं कि वापस से स्कूल जो है वो रूटीन में आ जाए। तो ये बैठक, टीम 9 की बैठक में फैसला हो सकता है कि किस तरह से अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या नॉर्म्स रहेंगे, कुछ चेंजेस या कुछ सख्ती, और अगर नहीं खुलते हैं, वैसे संभावनाएं हैं कि स्कूल खुलेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मीटिंग चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। तो लोक भवन में सीएम के साथ ये बैठक चल रही है। तो जल्द खुलेंगे यूपी के स्कूल, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। टीम 9 की बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चर्चा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि स्कूल खोले जाएंगे तो क्या शिफ्ट्स में खुलेंगे, टाइमिंग में चेंजेस होगा, या स्ट्रेंथ को लेकर कोई फैसला हो सकता है कि नहीं 50% स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए। क्लासेस को लेकर स्पेसिफिक फैसला हो सकता है कि, या ऑड इवन जैसा कुछ हो सकता है। बहुत सारे किंतु परंतु रहे हैं इसमें। अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए ये चैलेंजिंग भी है अगर स्कूल खोले जाते हैं तो, और साहसिक फैसला भी। अभी क्या वहां पे चर्चाएं हैं, जरा बताइएगा। देखिए, चैलेंजिंग तो है, लेकिन इस बात को भी लेकर जिक्र किया जा रहा है और फिक्र की जा रही है कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर आशंकाएं लगातार दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 1 साल से, या यूं कहे तो 1.5 साल से बच्चों की पढ़ाई बहुत हद तक प्रभावित हुई है। और इस बीच चूंकि जहां पे थर्ड वेव की आशंका की बात की जाए तो अभी ऐसा कुछ इसका अता पता दिखाई दे नहीं रहा है सरकार को, और लगातार केसेस में घटोतरी ही हो रही है। लिहाजा मौका और माहौल को देखते हुए इस बात पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्या 15 अगस्त से या 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, दोनों ही टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे हुए हैं और दोनों के साथ ही मंथन चल रहा है कि क्या हालात ऐसे हैं। हालांकि ये जो रिपोर्ट दी गई है उसमें जरूरी कहा गया है कि हाँ, इस तरीके के हालात बन सकते हैं, जहां पर क्योंकि वैक्सीनेशन भी का कार्य भी जो है वो तेजी के साथ चल रहा है। और थर्ड वेव को लेकर अभी ऐसी कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही है जहां पर किसी भी जिले में केस बढ़ते हुए दिखाई ठीक है अनामिका, आप नजर बनाए रखिए। जो भी जानकारी आएगी हम आपके जरिए अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले कि क्या फैसला होता है 15 अगस्त के बाद, जो माना जा रहा है कि हो सकता है कि स्कूल खुलने शुरू हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विंध्याचल कॉरिडोर का काम शिलान्यास के साथ ही शुरू हो गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर न्यूज़ 18 कई बार स्पेशल प्रोग्राम दिखा चुका है। हमने आपको बताया कि काशी कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो कैसा होगा, कितना सुंदर और उसमें क्या क्या होगा। आज हम आपके लिए विंध्याचल कॉरिडोर पर स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। आप जानना चाहते होंगे कि मां विंध्यवासिनी के मंदिर और उसके आसपास कैसा विकास किया जाएगा। आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब अगले 12 मिनट में आपको मिलने वाला है।
मिर्जापुर में शक्ति साधना। शक्ति की भक्ति में विकास का मंत्र। और इसी मंत्र के जरिए विंध्याचल के विकास की नींव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रख दी। मंत्रोच्चार के बीच एक ऐसे काम की शुरुआत की गई जिसका इंतजार दशकों से था। विंध्याचल में अब तक सब कुछ तितर बितर था। यहाँ आने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मां गंगा के घाट से लेकर मंदिर तक जाना भी मुश्किल हुआ करता था। रात में ठहरने के लिए ठीक से व्यवस्थाएं नहीं थी। पिछले कुछ सालों में मंदिर के आसपास पर्यटन के लिए विकास किया गया, लेकिन मंदिर परिसर के पास कोई विकास नहीं हुआ। कभी कभी घाटों का निर्माण करवा दिया जाता है, साफ सफाई भी होती थी, लेकिन मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी मंदिर का इलाका हमेशा पिछड़ा ही रहा। लोग चाहते थे कि विंध्याचल के आसपास की सड़कें ठीक हो जाएं। श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि यात्रियों के ठहरने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, मंदिर में दर्शन करने के लिए मारामारी की नौबत न आए। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विंध्याचल कॉरिडोर का तोहफा मिला है। 1 अगस्त को विंध्याचल के विकास की एक ऐसी नींव रखी गई जिसकी वजह से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि आसपास के लोगों के रोजगार के मौके भी बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विंध्याचल कॉरिडोर कैसा होगा? जब कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो मंदिर दर्शन के लिए यात्री कैसे जाएंगे? इस मॉडल में ऐसा क्या क्या बनाया गया है जो विंध्याचल की तस्वीर को बदल देगा? इस 8 कोण वाली दीवार का मतलब क्या है और क्यों इतनी ऊंची दीवार बनाई जाएगी? जिस तरह काशी में शिव के साथ गंगा का महत्व है, उसी तरह मां विंध्यवासिनी दरबार में भी मां का गंगा से ही महत्व जुड़ा है। जिस तरह काशी में गंगा विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल सटकर बहती थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण और कॉरिडोर बनने से पहले वो दिखती नहीं थी, वैसा ही कुछ हाल विंध्यवासिनी में भी था। हम जिस वक्त खड़े हैं, ये विंध्यवासिनी दरबार के किनारे मां गंगा कलकल बह रही हैं और अब यहाँ से मां विंध्यवासिनी के लिए बिल्कुल विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका नाम है मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर। तो गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने विंध्याचल कॉरिडोर के मॉडल को देखा, मंत्रोच्चार के बीच नींव रखी। इस कॉरिडोर को बनाने में 320 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जिस तरीके से काशी में जमीन और मकान अधिग्रहित कर कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, उसी तरह यहां पर भी करीब 800 मकान खरीदे जाएंगे, क्योंकि मंदिर के आसपास खाली जमीन है नहीं और फिर भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। ये वो स्थान है जो विंध्य कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा, जो मां गंगा के सामने है। मेरे सामने मां गंगा है और यहाँ पर ये इस स्थान पर ही गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया है विंध्य कॉरिडोर का। ये देखिए भूमि पूजन की जो ईंटें हैं वो इस पर रखी हुई हैं और यहाँ से ये पूरा जो आपको ये रेडियस दिख रहा है, जो आपको अभी फिलहाल टेंट के रूप में टेंट नुमा ये जो है पूरा कॉरिडोर दिख रहा है, यही बाद में विंध्यवासिनी कॉरिडोर होगा। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर वर्तमान विंध्याचल की है, जिसमें भीड़ और संकरी गलियां देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर विंध्याचल कॉरिडोर के मॉडल की है और इसी तर्ज पर विंध्याचल धाम का विकास किया जाएगा। नए कॉरिडोर में मंदिर परिसर के साथ साथ नया परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा। फिलहाल गंगा घाट से सीधे मंदिर मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। विद्वान कहते हैं कि विंध्य में आकर गंगा शिव गंगा हो जाती है।
यहाँ पे करोड़ों शिवलिंग विराजमान है और ये शिवलिंग विराजमान होने की वजह से ये गंगा शिव गंगा के रूप में जानी जाती है और शिव गंगा के रूप में जाने की वजह से यहाँ माँ विशेष पुण्यदा है और कहते हैं कि यहाँ पर आकर के भक्त यदि गंगा से जो है अगर मार्जन कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यूं ही नहीं, कहा जाता है कि गंगाया विंध्य संबंध्या दुष्ण प्रलभ्यते, तो यहाँ पे माँ गंगा जो है विशेष रूप से पाण का शमन करती है और इस पाप के शमन के तहत आपको बता दें यहाँ सिर्फ मार्जन कर लेने मात्र से मार्जन करती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निर्माण की तस्वीरें हैं जो विंध्यवासिनी कॉरिडोर के माँ गंगा से जोड़ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर देखिए आप यहाँ से, और ये सीधा रास्ता वो दरबार का मैं आपको दिखा रहा हूँ, शिखर दिखा रहा हूँ माँ विंध्यवासिनी का, जो यहाँ पर कॉरिडोर के तहत बन रहा है। गंगा घाट से मंदिर तक इस मार्ग को करीब 35 से 40 फीट चौड़ा किया जा रहा है। देखिए कैसे रास्तों पर अतिक्रमण है, इसे हटाने के बाद ही भव्य मार्ग तैयार किया जाएगा। मंदिर जाने वाले किसी भी रास्ते से जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो ऐसे भव्य मंदिर आपका स्वागत करेंगे। हर द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं होंगी। मंदिर की चारों तरफ गलियों को चौड़ा किया जाएगा। गलियों को 35 फीट चौड़ी सड़क में तब्दील कर दिया जाएगा और ये सड़कें आपको मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचाएंगी। न्यू वीआईपी, ओल्ड वीआईपी, कोतवाली रोड, गंगा घाट की गलियों का रूप बदल जाएगा। मेन रोड से लेकर मंदिर के गेट तक 40 फुट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। एक तरह से गंगा किनारे के इलाके में विंध्याचल कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। सरकार के प्लान के मुताबिक यहाँ पर मंदिर का पुनरुद्धार किया जाएगा। मेन गेट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मंदिर के मुख्य मार्ग पर ऊंचे दरवाजे बनाए जाएंगे जो भारत के पुरातन संस्कृति को दिखाएंगी। जैसे ही आप मंदिर के गेट पर पहुंचेंगे, पूर्वी प्रवेश द्वार होगा। पूर्वी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच केंद्र, पूछताछ कार्यालय, यात्री सामान कक्ष, चप्पल रखने की जगह, बगल में शौचालय भी मिलेंगे। यहाँ अपना सामान रखने के बाद आप मंदिर में दाखिल होंगे। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, एक अलौकिक दुनिया आपका स्वागत करेगी। मंदिर परिसर में पैदल मार्गों के किनारे छायादार पेड़ और लैंप लगाए जाएंगे। रात में लैंप की खूबसूरती में आप विंध्याचल धाम को निहार सकते हैं, तो दिन में पेड़ की छाया में आराम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ों के नीचे बेंच होंगे जहां पर श्रद्धालु कुछ पल बैठकर बिता सकते हैं। सड़कों के किनारे स्थित भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और उनको प्राचीन रूप दिया जाएगा। मंदिर के चारों तरफ शाक्य परंपरा और नागर शैली में 8 कोण के परकोटे यानी दीवार का निर्माण किया जाएगा। इस मॉडल में आप उस दीवार को देख सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ ऊंची दीवार होगी और ये दीवार 8 कोण में होगी। मंदिर मां अष्टभुजा की है, इसलिए ये दीवार अष्टकोण बनाई जाएगी, जो न सिर्फ गंगा में बाढ़ के दौरान मंदिर की रक्षा करेगी, बल्कि इस परकोटे के किनारे किनारे श्रद्धालु छायादार गलियारों में परिक्रमा कर सकेंगे। बड़ा परिक्रमा पथ इस परकोटे के नीचे होगा। जो अष्टभुजा दीवार कहा जा रहा है वो कैसे कॉरिडोर बनेगा, इसको आप इसके हिसाब समझिए। वो गंगा है और ये जो आपको जर्मन टेंट दिख रहा है, ये वो दीवार होगी, वो कॉरिडोर का होगा जिसके अंदर मंदिर और गर्भगृह होगा। और ऐसा ही ये परिक्रमा मार्ग होगा। आप इसको समझ लीजिए कि ये दीवार है और ऐसी ही इस दीवार के इर्द गिर्द बीच में जहां पर मैं हूं, ये गर्भगृह है और यहाँ गर्भगृह के चारों तरफ कुछ इस तरीके से ये जो जहां पर आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह का शिखर है। तो अब आप समझिए कि गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा का महत्व है यहाँ विंध्यवासिनी में। तो अब वो परिक्रमा के लिए कुछ इस तरीके से बेहतर, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, किसी वक्त भी आकर भक्त ऐसे परिक्रमा कर सकते हो। सीधे मां गंगा से विंध्यवासिनी का जुड़ाव हो गया है। इतने बड़े कॉरिडोर को तैयार करने के लिए फिलहाल विंध्याचल मंदिर के आसपास खाली जमीन नहीं है, इसलिए 800 घरों को खरीदा जाएगा। छोटी छोटी जमीनों को अधिग्रहित किया जाएगा और तब जाकर इस रूप में विंध्याचल कॉरिडोर तैयार होगा।
विद्वान बताते हैं कि काशी और विंध्याचल धाम का खास संबंध है और इसलिए ही दोनों धामों को एक ही तर्ज पर तैयार किया जा रहा है कि काशी और विंध्यवासिनी मां सिर्फ किलोमीटर ही पास नहीं है, बल्कि इनका पौराणिक महत्व है। जब इस दरबार से गंगा शक्ति गंगा के रूप में बहती है तो वो बाबा विश्वनाथ के पास जाती है, यानी बाबा विश्वनाथ को मां विंध्यवासिनी से ही शक्ति मिलती है। और सावन में पूरी दुनिया काशी आती है और काशी के लोग डमरू बजाकर मां विंध्यवासिनी के दरबार आते हैं। और मान्यता यह है कि उन मानव श्रृंखला के बीच में खुद शिव होते हैं जो शक्ति की आराधना के लिए मां विंध्यवासिनी आते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। Galileo